सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में हम आज बात करेंगे उन दावों की जो दावा किया जाता है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, नीतीश की हो, अखिलेश की हो। हमने इतने लाख नौकरी दी, लाखों से नीचे तो नौकरी की बात ही नहीं होती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर हम चलें तो देखने को मिलता है कि सरकार की तरफ से जब कोई वैकेंसी निकाली जाती है, मतलब आयोगों द्वारा जो नियुक्ति करने के लिए आयोग होते हैं, पब्लिक कमीशन होते हैं, 1000 की अगर आपने वैकेंसी निकाली है तो वहाँ लाखों लोग अर्जी देने वाले होते हैं जो अप्लाई करते हैं नौकरी के लिए। हास्यास्पद बात तो यह है कि राजस्थान सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 5800 के आसपास कुछ पदों के लिए एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिया था, जिसमें आपको ताज्जुब होगा जान करके कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी पाने के लिए 24 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। क्या इस बात को ये नहीं दर्शाता कि बेरोजगारी आज भी उसी पैमाने पर है? सबसे इससे भी बड़ी बात यह है कि जो जानकारी सूत्रों से मिली है उसके अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए एमबीए, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और विभिन्न प्रकार की तकनीकी जो है शिक्षा पाने वाले लोगों ने भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए अप्लाई किया और आज परीक्षाएं भी दी। तो अपने आप में यह एक अप्रत्याशित रूप से यह बताता है कि सरकार के जो दावे हैं वो दावे कितने खोखले हैं या वो दावे कितने सही हैं। इसी के साथ साथ अब ये जरूरी नहीं है कि जो इसमें, जैसे अभी कांग्रेस सरकार के अंदर एक हल्ला हुआ था, पेपर लीक का मामला हुआ था, चाहे थानेदारी की बात कर लो, पटवारी की बात कर लो, पीटीआई की बात कर लो, तो उस समय पर नेताओं के रिश्तेदारों पर भी आरोप लगे, नेताओं पर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं तक में अपने रिश्तेदारों को वहां उन्होंने चयनित करवाया। बात करते हैं कि इसी प्रकार से कई कोटे भी होते हैं। कोटे का भी एक राजस्थान का बहुत चर्चित मामला अभी जिंदा है, जिसके अंदर एक जनप्रतिनिधि पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी गलत प्रमाण पत्र, हालांकि वो जांच के अधीन है, लेकिन नेशनल टीवी पर भी वो मामला उठ चुका है, लेकिन सरकार में उसकी कभी नींद नहीं। कुल मिलाकर के अब आप नौकरी के दावे की बात कर लीजिए। सरकार जो दावे देती है, मेरे ख्याल से उसके अंदर जो संविदा कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है कि ऑफिस के अंदर कंप्यूटर पर किसी के लगाए हुए हैं, लाइट विभाग, रोशनी विभाग के अंदर मीटर रीडिंग के लिए लगाए हुए हैं, या अन्य जलदाय विभाग के अंदर कोई श्रमिक लगाए हुए हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों पर कुछ संविदा के कर्मचारी लगाए हुए हैं, उन संविदा के कर्मचारियों को भी उसमें जोड़ लिया जाता है कि इतने लोगों को हम नौकरी दी। क्या संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाता है या उनको उस पैमाने पर? आज एक जो कर्मचारी संविदा पे काम कर रहा है उसके बराबर ही एक जो रेगुलर कर्मचारी काम कर रहा है, काम की दोनों की श्रेणी एक ही है, काम का दायरा एक ही है, लेकिन उनके वेतनमान आप देखें तो एक दूसरे को काफी ऊंचा नीचा दिखाने वाले हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए, अब ये मैं ये नहीं कहता कि ये राजस्थान सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, बीजेपी की सरकार में, केंद्रीय सरकार में, या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कहीं की भी सरकार की बात कर लो, लेकिन ये एक अपने आप में एक ये प्रमाण है कि आज बेरोजगारी जिंदा है। बेरोजगारी जिंदा है इसलिए अब चुनाव देख लीजिए, बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो नीतीश बाबू ने एक घोषणा कर दी, अपनी कैबिनेट में मंजूरी दे दी कि जो ग्रेजुएट लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको 1100 रुपये प्रति वहाँ एक अनुदान दिया जाएगा। अब आप देख लीजिए, आप नौकरी की बात करिए ना, उनको 1100 रुपये में क्या होगा? 1100 रुपये में तो उसका अगर लैपटॉप से वो पढ़ाई कर रहा है तो लैपटॉप का रिचार्ज करने का भी 1100 रुपये उसके लिए काफ़ी नहीं है वो। लेकिन क्यों? चुनाव है, चुनाव में प्रलोभन करना है, और मरता क्या नहीं करता। जिसको पैसे की जरूरत है उसके लिए तो 1100 रुपये भी 11,000 के बराबर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बेरोजगारी के लिए बजाय आंकड़े पेश करने के या बजाय प्रतिस्पर्धा के कि हमारी सरकार में इतने नौकरी दी, उनकी सरकार में इतनी नौकरी दी, घोषणा करते हैं कि अब आज फलाने जी का जन्मदिन है या फलाना दिवस है, हम इतने लाख लोगों को नौकरी देने की घोषणा करते हैं, तो इतनी नौकरियां होती कहीं हैं?
आज बेरोजगारी की दूसरी बात भी मैं बता देता हूँ। मैं किसी की बात कर रहा हूँ तो प्रमाण के साथ मैं बात करता हूँ। आज कई ऐसे ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तकनीकी शिक्षा प्राप्त वाले हैं। जैसे अब आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर कई जगह एमबीए चाय, एमबीए चाय का मतलब क्या है कि जिस युवा ने एमबीए बंद कर दो, एमबीए चाय वाले की ब्रांड से एमबीए की चाय लगा रखी है उसने। अब एमबीए वाले ने चाय की दुकान लगा रखी है तो अपना पेट तो पालना ही पड़ेगा। एमबीए कर ली, उनके माता पिता ने किस तरह से उसका खर्चा निर्वाह किया था, किस तरह से उनके एक उम्मीद की थी कि नौकरी होगी। बात करते हैं पुलिस की। पुलिस में अभी जो एसआई की नौकरी की भर्ती वाला मामला था, उसके अंदर पेपर लीक, डमी कैंडिडेट बैठाने और कई तरह के आरोप लगने के बाद में उस एसआई की परीक्षा में जब जो लोग उत्तीर्ण हो गए थे, उनको उम्मीद थी कि हमारा बेटा थानेदार बनेगा, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा पुत्र थानेदार बनेगा, लेकिन उस पर भी एक तरह से रोक लग गई, परीक्षा रद्द करने की बात आई, निराशाई मिली। तो कुल मिलाकर के सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि उनको उनके अनुरूप नौकरी, शिक्षा जिस प्रकार से मिल रही है। शिक्षा में आप देख लीजिए, कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग करता है, कितने लाख रुपए उसके पीछे खर्च होते हैं। आज एमबीए जैसी चीज के अंदर 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए तक के खर्चे हैं। तो कुल मिलाकर के यह है कि बेरोजगारी का ढिंढोरा पीटने के लिए, रोजगार देने का ढिंढोरा पीटने से पहले एक अपने आप के अंदर एक आंकड़े पेश किए जाने चाहिए कि स्थायी रूप से कितने लोगों को नौकरी दी। और मैंने तो एक आपके सामने उदाहरण दिया है कि चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए 5,000, 700, 800 की वैकेंसी निकली, 24 लाख लोगों ने आवेदन किया। मेरे कहने की जरूरत नहीं, ये अपने आप में एक प्रमाण है। कुल मिलाकर के आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। साथ ही हम बात करते हैं, मैंने पहले 2-3 दिन पहले भी कहा था कि जब किसी नेता का कुत्ता गुम जाता है, नेताजी की भैंस गुम जाती है, तो उसको तुरंत ढूंढ लिया जाता है। लेकिन ब्यावर जिला मुख्यालय पर 3.5 महीने से एक नाबालिग की गुमशुदगी के बावजूद भी, आंदोलन होने के बावजूद भी, कल बहुत बड़ा प्रदर्शन होने के बावजूद भी सरकार या सरकारी नुमाइंदे इन आंदोलनकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पाए। नतीजतन कल ब्यावर बंद होने की घोषणा की गई है। नमस्कार।